हेलो, वेलकम टू वेंटिलेटर वाइब्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेपल्सन्स ब्रीदिंग सिस्टम में मेपल्सन ए टाइप का ब्रीदिंग सिस्टम। ओके, देखो, हर ब्रीदिंग सिस्टम में ये 5 पार्ट्स ज़रूरी हैं। वो 5 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले फ्रेश गैस फ्लो इनलेट, रिजर्वायर बैग, कोरुगेटेड ट्यूबिंग, एपीएल वाल्व एंड पेशेंट एंड। ओके, देखो, हर मेपल्सन जो सर्किट है उसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आता है, इन पांचों पार्ट्स के अरेंजमेंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले मेपल्सन ए को समझते हैं। मेपल्सन ए में अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले फ्रेश गैस फ्लो का जो इनलेट है उसी के पास रिजर्वायर बैग है। रिजर्वायर बैग से कनेक्ट कोरुगेटिव ट्यूब कनेक्टिंग है हमारी। और याद रखने वाली बात यह है कि जो हमारा एपीएल वाल्व है दैट इज नियर टू द पेशेंट एंड। ओके, फ्रेश गैस फ्लो, रिजर्वायर बैग, कोरुगेटेड ट्यूबिंग, एपीएल वाल्व नियर द पेशेंट एंड दिस इज योर मेपल्सन ए ब्रीदिंग सिस्टम और ब्रीदिंग सर्किट। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है ड्यूरिंग कंट्रोल वेंटिलेशन एंड स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं हाउ डज इट वर्क इन स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। तो हम ये बात मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है, जो सर्किट है, दैट इज फिल्ड विथ फ्रेश गैस फ्लो। ओके, नंबर 1। अब ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन सबसे पहले क्या करेगा, जो पेशेंट है हमारा वो इंस्पायर करेगा। देखो, ये जो एरो है ये फ्रेश गैस फ्लो का डायरेक्शन बता रहा हूं यहां से। ठीक है, अब पेशेंट ने जैसे इंस्पायर किया तो पूरे के पूरे सर्किट में एक नेगेटिव प्रेशर बन गया, जिसकी वजह से एपीएल वाल्व यहां पे क्लोज रहा। ठीक है, एपीएल वाल्व क्लोज होने की वजह से क्या हुआ, जो भी हमारी फ्रेश गैस फ्लो थी दैट रिसीव्ड बाय द पेशेंट। ओके, तो पेशेंट ने यहां पे फ्रेश गैस फ्लो को इंस्पायर किया। इट इज वेरी गुड थिंग। अब हम समझते हैं व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। देखो, जो एक्सपायर्ड गैस है उसको यहां पे थोड़ा सा, अगर आप देख पा रहे होंगे, मैंने डार्क बना के दिखाया। ठीक है, अब ड्यूरिंग एक्सपीरेशन क्या हुआ, जो CO2 रिच गैस एक्सेल करी पेशेंट ने दैट ट्रेवल्स थ्रू द कोरुगेटेड ट्यूबिंग। ओके, नंबर 1। अब क्या होगा, फ्रेश गैस फ्लो का प्रेशर आया उधर से। इस फ्रेश गैस फ्लो ने जब इस एक्सेल्ड CO2 रिच गैस को पुश किया तो एक पॉजिटिव प्रेशर सर्किट में डेवलप हुआ, जिसकी वजह से जो हमारा एपीएल वाल्व है वो ओपन हुआ और हमारी जितनी भी एक्सपायर्ड गैस थी वो सारी की सारी वेंट आउट हो गई सर्किट से। सो अब मेपल्सन ए इज वेरी गुड फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। ओके, इस सर्किट में अगर स्पॉन्टेनियसली हम पेशेंट को चाहते हैं वेंटिलेट करना, तो देर इज नो चांस ऑफ रीब्रीदिंग एज CO2 इज एलिमिनेटेड बिफोर नेक्स्ट एक्सपिरेशन। और यहां पे जो फ्रेश गैस फ्लो का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज इक्वल टू एल्वियोलर वेंटिलेशन विच इज अराउंड 7200 ml per kg per minute. So this circuit is very useful for spontaneous ventilation. अब हम समझते हैं कि कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन में या फिर ड्यूरिंग इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में ये काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो हम ये मान के ही चल रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है दैट इज फिल्ड विथ फ्रेश गैस फ्लो। ओके, अब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन सबसे पहले इंस्पिरेशन के लिए जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होगा वो सबसे पहले बैक को स्क्वीज करेगा। ओके, क्योंकि कंट्रोल वेंटिलेशन है। जैसे ही बैक को वो स्क्वीज करेगा तो एक पॉजिटिव प्रेशर पूरे सर्किट में डेवलप हो चुका है। ठीक, जिसकी वजह से एपीएल वाल्व ओपन हो जाएगा एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेश गैस फ्लो इज वेंटेड आउट थ्रू द ओपन एपीएल। ओके, अब इससे क्या हुआ, हमारी जो फ्रेश गैस है उसका वेस्टेज हुआ
और वेरी लेस फ्रेश गैस रीचेज द पेशेंट। ओके, तो पहली कमी तो इस सर्किट में यहीं पे आ गई। अब बात करते हैं ड्यूरिंग एक्सपीरेशन फेज में क्या होगा। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, पेशेंट ने CO2 रिच गैस एक्सहेल करी, और जैसा कि सर्किट का अरेंजमेंट है, जो फ्रेश गैस फ्लो का इनलेट है दैट इज वेरी फार फ्रॉम द पेशेंट एंड। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो फ्रेश गैस है वो ड्यूरिंग कंट्रोल्ड वेंटिलेशन इस एक्सहेल्ड गैस को फ्लश आउट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब जब इस एक्सहेल्ड गैस को फ्लश आउट नहीं कर पाएगी तो नेक्स्ट इंस्पिरेशन पे क्या होगा, पेशेंट रिसीव अ मिक्सचर ऑफ वेरी लेस फ्रेश गैस फ्लो एंड मोर ऑफ एक्सहेल्ड CO2 रिच गैस, जिसकी वजह से क्या होगा, रीब्रीदिंग होगी पेशेंट को। ठीक है, सो ड्यूरिंग कंट्रोल्ड वेंटिलेशन इट इज अ नॉट गुड ब्रीदिंग सिस्टम। अब मेपल्सन ए को अगर हमें याद करना है, ए इज अमेजिंग फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, एंड अगर हम इसे कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन में यूज करेंगे तो देर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ फ्रेश गैस फ्लो इन कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, एज जो हमारा इंस्पिरेशन के टाइम पे ही हम जो पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं उसकी वजह से ही हमारी सारी फ्रेश गैस आउट ऑफ द सर्किट हो रही है। और अगर मैं बात करूं फ्रेश गैस फ्लो के रिक्वायरमेंट की, तो इट इज अप्रॉक्स 2 to 3 टाइम्स ऑफ द मिनट वेंटिलेशन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेपल्सन ए breathing system. Thank you.